अरे राखिले बुमानता आबाद कह दी गोरी ना तो भैया पवन रंगबाज ह बर्बाद कह के छोड़ी हैं। आप वहीं के जादव परिवार में है टुनटुन जादव उल्टा पुल्टा गाता है। आप बड़े भाई थे, उसको डांटना चाहिए, दो थप्पड़ मारना चाहिए था कि तुम काहे समाज को बर्बाद कर रहा है। तो ओकरा बोला तोर खास जवन ह अब बबुआन जी से बड़ बदमाश कवन ह। तो आप उसका बर्थडे विश करते हैं तो बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई अहिरान स्टार। अब बताइए, बोलना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि जातिवाद मत लाओ। कोई एक ऐसा जादव जिसको आप सपोर्ट किए हो, कोई जादव की बेटी का शादी करा दिए हो, आप किसी जादव की बेटी को कहीं नौकरी के लगवा दिए हो, किसी जादव परिवार को आप सपोर्ट कर दिए हो, जातिवाद के नाम पे खाली आप अपना फायदा उठाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम मीडिया भोजपुरी। मैं हूं सूरज कुमार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज मैं पहुंच चुका हूं आरा जिला में भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर गायक शिवम सिंह बंटी, जो कि बबुआ स्टार के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सबसे पहले भैया को हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। टाइम मीडिया देखने वाले जितने भी आपके दर्शक हैं सबको हम प्रणाम करते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बढ़िया चैनल है, भोजपुरी का नया नया अपडेट आपको इन्हीं के चैनल पे मिलेगा। सबसे पहले भैया आप अपना फेवरेट गाना गाइए। देखिए, हम जो गाना गाए हैं ज़्यादातर तो भगवान पे हमारे गाने हैं, इससे हट के भी हैं, जी, लेकिन दर्शक जो है हमारे वही गाने को ज़्यादा पसंद करते जो हैं। पसंद गाना होते वही गाना। हाँ, तो पहला गाना हमारा ये था कि कहवाना के बल पते फाना ताड़े रे आ हमारा बारे में ते न जाना ताड़े रे तो ओकरा बोला तोर खास जवन ह आ बबुआन जी से बड़ बदमाश कवन ह। इसके बाद एक और गाना हमारा बजा था जिसको बहुत सारे लोगों ने कॉपी कर गाया अभी कि पूरा जिला जवार शमशान हो जाई आ जब दागे लगी गोली बबुआन इलाका सुनसान हो जाई हो जब दागे लगी गोली बबुआन इलाका सुनसान हो जाई। और एक गाना पवन भैया पे हमने भी गाया है, उनके सपोर्ट में। हम उनको चाहते हैं, उनको मानते हैं, तो इसलिए गाया है अभी हमने। पवन सिंह को आदर्श मानते हैं आप? हाँ, हाँ। पवन भैया हमारे शुरू से आदर्श रहे हैं और इस इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, हमको लगता है सिंगिंग फील्ड से सब लोग पवन भैया को आदर्श मानते मानते हैं, जितने भी लोग हैं। एक गाना हमने गाया था उनके लिए, भैया के लिए। अरे राखिले बुमानता आबाद कह दी गोरी ना तो भैया पवन रंगबाज ह बर्बाद कह के छोड़ी मोर भैया पवन रंगबाज ह बर्बाद कह दी गोरी। क्या बात है। तो ये कहेंगे कि पवन भैया के लिए एक होली का गाना हो जाए। अगर आप आदर्श मानते हैं, आप बढ़िया गाना सुनते हैं, भैया को सपोर्ट भी करते हैं, हालांकि भैया के लिए आप गाना गाए अपने चैनल पर, तो भैया के लिए एक गाना हो जाए होली का। एकदम अपने चैनल से गाए थे। हमारे चैनल का नाम है शिवम सिंह बंटी ऑफिशियल। करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिवम सिंह बंटी ऑफिशियल हमारा चैनल है, अपना दुलार प्यार दीजिए। और पवन भैया की रही बात, तो उनका हमारा उनके जितने गाने हैं ना सब हमको अच्छे लगते हैं। खास करके पुराने गाने जितने भी हैं ना वो आज भी नए लगते हैं, उतना मिजाज में वो गाते ही हैं। तो उनका गाना कौन सा सुनना चाहेंगे, आपको बताइए। आप जो मन है वो गा दीजिए, जो भी अच्छा लगे। क्योंकि हाँ, पवन भैया जब भी गाते हैं तो कुछ अलग ही गाते हैं, उनका गाना हर एक बढ़िया गाना है। परतानी पैया सुनाए मोर सैया जगले बितेला दिन राती हो गदरल जवानी के कैसे मनाई हर धड़ धड़ धड़केला छाती हो। और ये गाना था कि बड़ा चोलिया में होता गुदगुदिए राजा। होली है तो थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है उस टाइप का, एक भाभी देवर का या फिर हस्बैंड वाइफ का जो है रिलेशन है सब। कि बड़ा चोलिया में होता गुदगुदिए राजा चढ़ल फागुन के रंग सिहरेला सब अंग अब फेल भइल जाता सारा बुद्धिए राजा आ बड़ा चोलिया में होता गुदगुदिए राजा। बहुत सारा उनका गाना है। छुके तो गलिया के बहुत बहुत लोग गाना को मतलब अच्छा खासा रिस्पांस मिला है, हालांकि गाना तो मिलियनों में है। हाँ, हाँ। एक बार हो जाए, होली इन का समय इनका आ ही गया। ये गाना हमको बहुत दिल को छूता है, दिल को भाता है। अरे छुके तो गलिया के लैती अबिरिया रानी गलिया में छुके तो गलिया के लैती अबिरिया रानी होलिया में तो छोड़ी के जात बाड़ू जान तू तो हर डोलिया में त छोड़ के जात बारू जान तू तो डोलिया में। क्या बात है। उनके फैंस मत पवन सिंह को आप आदर्श मानते हैं, कब से पवन भैया का गाना सुनते हैं? बचपन से सुनते हैं भैया उनका गाना हम।
बचपन में सुनते थे, ये वाला भक्ति गाना एक था इनका कि काका हो हमारा के रहिया बताई द, बानी भुलाइल तनी घरे पहुँचाई द, अरे ना जानी गौआ के नाम, एगो काली माई बाड़ी हमरा गाँव, हो एगो काली माई बाड़ी हमरा गाँव। बहुत सारे गाने इनके पवन भैया के रहे हैं जो बचपन में हमको बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, पवन सिंह को तो गाना सुनते हैं, खेसारी लाल नहीं सही गाते हैं क्या? उनका उनका गाना नहीं सुनते हैं आप? देखिए, अगर कलाकारी के नाते देखा जाए तो उनका डांस हमको अच्छा लगता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में है, लेकिन दिल के सही इंसान नहीं लगते हमको वो। कैसे? हम उनके साथ रहे भी हैं कुछ दिन, अच्छा। एक मूवी का शूटिंग था तो उसमें हम लोग लगता है कि 20-25 दिन साथ में रहे थे। तो वो जो है ना दिखावा करते हैं, गरीबों को सपोर्ट करने का, ये करने का, पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं वो सब। हमने उनको नज़दीक से जाना है, उनके सेट पे रह के हमने उनके जितने साथ रहने वाले लोग थे सबसे पूछा, लाइट मैन हो गया, मेकअप मैन हो गया, ड्रेस मैन हो गया, किसी ने उनका तारीफ़ नहीं किया। सबने बोला कि ये पैसा वाला आदमी है, ये पैसों के लिए कुछ भी करता है। लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आखिर मतलब क्या दुश्मनी है खेसारी लाल को पवन सिंह से? दुश्मनी कुछ नहीं है, अपने फिर आप को पॉपुलर रखने के लिए कंट्रोवर्सी में, कि कंट्रोवर्सी में रहेंगे तो लोग हमारे नाम का चर्चा रहेगा, इसलिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। अब गाना तो बज नहीं रहा है, तो देखिएगा कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ना, खेसारी लाल को भी तो गाना ट्रेंड करते हैं भैया यूट्यूब नंबर 1 पर। तो ट्रेंड करता है तो उनका देखोगे कि तुरंते लाइव आके लगे हैं भैया हमारा हई गाना ट्रेंड करता है, ट्रेंड करता है, कुछ हो तो लगे हैं रोए। पवन सिंह के नहीं देखे होंगे कभी आके ट्रेंड हमारा गाना ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई मतलब नहीं हो। कर देते हैं कि खेसारी लाल का एक बयान आया है। बयान में ये बात बोले हैं खेसारी भैया कि पवन सिंह जो है ना, वो बुढ़ा हो गए हैं और अंकल की तरह लगते हैं। तो हम कहते हैं कि मतलब वो एक महानायक कलाकार है। पवन सिंह भी कलाकार है और खेसारी लाल। तो ये लोग मतलब आपस में बात करना कहाँ तक सही है और इस विवाद पर आप क्या कहिएगा? इस विवाद पे हम यही कहना चाहेंगे कि उनको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मतलब खेसारी लाल क्या साबित करना चाहते हैं? वो शायद मिस्टेक से बोल दिए होंगे अंकल, क्योंकि पवन सिंह तो उनके पिता हैं। वो एक इंटरव्यू में खुद ऐसा बात बोले हैं, तो गलती से अंकल निकल गया होगा कि अंकल लगते हैं। लेकिन हम उनको ये बात कहना चाहेंगे कि गलत बात है। बाप को अंकल नहीं बोलते हैं, दुनिया क्या कहेगी आपके बारे में? जो बाप है उसको बाप कहिए, बाप को अंकल कहेंगे तो आपके माँ के कैरेक्टर पे दाग लगेगा। बस यही। तो पवन सिंह भी तो स्वर्गवादी हैं किसी प्रोग्राम में जाकर। हाँ, ज़रूरी है ना सोहर गवाना, क्योंकि बबुआ जब पैदा लिया है, ये बात पवन सिंह को पता है कि कब पैदा लिए हैं। तो बताया कि बबुआ आज पैदा लिए हैं, और जितना खेसारी लाल यादव के लिए सोहर पवन सिंह ने गवा दिया है ना, स्टोरी में लग गया है ना उनके सोहर का, उतना उनके पैदा होने पे भी सोहर नहीं गवाया होगा। जिसको आप पिता माने हैं, आप उसको बुड्ढा बोलते हैं, मतलब उनको उँगली करते हैं बहुत सारी बात पे। तो ये नहीं करना चाहिए, शुरू से करते हैं। ये आप इंटरव्यू अगर आप मीडिया में हैं तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग ये फ़ोन चलाते होंगे। ये शुरू से पवन सिंह को कुछ ना कुछ ताना-वाना मारते आते हैं, शुरू से आज तक। पवन सिंह को नहीं देखे होंगे कि पहले पवन सिंह स्टार्ट किए हों उसको बुरा नीचा दिखाना, बुरा-भला बोलना, नहीं, कभी नहीं बोले हैं। वो शुरू से खेसारी लाल यादव ऐसे शख्स हैं, जो एक सिंगर है बेचारा बुलेट राजा, उसका गाना ट्रेंडिंग में 3-4 नंबर पे पहुँचा हुआ था, खेसारी का 2 पे था। तो उसका गाना ये डिलीट करा दिया इसलिए ताकि हमसे ये आगे ना निकल जाए। वो किसी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। रितेश पांडे को गलियाए थे, समर सिंह को, कल्लू को, सबको गलियाए थे। वीडियो भी वायरल हुआ था, देख रहे हैं? चलिए हम नहीं बताएँगे कि कौन गलत है, कौन सही है। पुराना अभी चल ही रहा था, तो फिर एक नया विवाद कर दिए। देखिए विवाद ये है कि अखिलेश कश्यप एक खेसारी लाल का राइट